सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की याचिकाओं पर सुनवाई शुरू। बहुविवाह पर समीक्षा करने से किया गया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या 3 तलाक इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं, इसकी करेंगे समीक्षा। निकाह हलाला पर अगर जरूरत पड़ेगी तो सुनवाई करेगा कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे 5 सवाल। पूछा क्या ट्रिपल तलाक के पवित्र जस्टिस जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय सुनवाई। 3 तलाक पर मुस्लिम महिलाओं ने डाली 5 अर्जियां। खंडपीठ में अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जज शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी धर्म से नाता। कपिल मिश्रा के अनशन का आज दूसरा दिन। 5 मंत्रियों के देश दौरों पर केजरीवाल से फिर मांगा जवाब। कहा रविवार को करेंगे नए खुलासे। अभी तक जो 2-3 बड़े मामले मेरे सामने आए हैं उनका खुलासा करूंगा और उसके बाद उन मामलों को लेकर भी सीबीआई में जाऊंगा। टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने कपिल मिश्रा आज 12 बजे दर्ज कराएंगे अपना बयान। दिल्ली सरकार पर मामले को दबाने का लगाया था आरोप। कपिल मिश्रा का दावा, देश भर से कार्यकर्ता दे रहे हैं भ्रष्टाचार की जानकारियां। सीबीआई को सौंपेंगे पूरी डिटेल। हमले के तुरंत बाद संजय सिंह की पीसी पर कपिल मिश्रा ने उठाए सवाल। हमले की पहले से थी तैयारी। हमलावर को लेकर कपिल मिश्रा का दावा। कहा सत्येंद्र जैन का करीबी है अंकित भारद्वाज। कल कपिल मिश्रा पर लात घूंसे से हमला करने वाला अंकित भारद्वाज पुलिस की गिरफ्त में। खुद को बताया था आप कार्यकर्ता। पार्टी के मौजूदा हालात पर कुमार विश्वास ने कसा तंज। ट्वीट की कविता। आम आदमी पार्टी एक बार फिर ईवीएम मामले को लेकर चुनाव आयोग का खटखटाएगी दरवाजा। वीवीपैट ईवीएम मशीनों के इस्तेमाल की मांग आज करेगी प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी को एक और झटका। पंजाब के पूर्व संयोजक गुरप्रीत घुग्गी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सुनील जाखड़ ने संभाली पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष की कमान। सीएम समेत सूबे के बड़े नेता रहे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर आज जाएंगे श्रीलंका। वेसाक बौद्ध महोत्सव में पीएम होंगे मुख्य अतिथि। नोएडा में फ्लैट खरीदारों की गुहार सुनेंगे उद्योग मंत्री सतीश महाना। खरीदारों, बिल्डरों और अधिकारियों संघ मंत्री की बैठक आज। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाक का फिर सीजफायर उल्लंघन। रात में अंधेरे में दागे गोले, 1 महिला की मौत। एलओसी पर पाक की फायरिंग देखते हुए सरहद के नजदीक गांव से लोगों का पलायन। आज स्कूल बंद करने का ऐलान। कुलभूषण जाधव की फांसी पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट और जस्टिस में 15 मई को अगली सुनवाई। भारत की तरफ से केस की पैरवी करेंगे हरीश साल्वे। कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले पर पाक ने 24 घंटे बाद तोड़ी चुप्पी। पाकिस्तानी फौज ने कहा जाधव पर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में देंगे जवाब। कुलगाम में शहीद उमर फैयाज की सैनिक सम्मान के साथ अंतिम विदाई। घटना को लेकर सेना कर रही है जांच। आतंकियों ने लेफ्टिनेंट उमर फैयाज को अगवा करके मारी गोली। एक रिश्तेदार के घर शादी समारोह में आए थे शामिल होने। कारोबारी ताल्लुक में भी पाक कर रहा है बेईमानी। अमृतसर के व्यापारियों का दावा, भारत के उत्पादों को पाक कर रहा है रिजेक्ट। सरकार से दखल की मांग। जम्मू कश्मीर के डोडा में दर्दनाक सड़क हादसा। मौके पर 2 की मौत, 7 जख्मी। सेना और पुलिस वालों ने की घायलों की मदद। राजस्थान के भरतपुर में दर्दनाक हादसा। शादी समारोह में दीवार गिरने से 23 की मौत, दर्जनों घायल। तेज बारिश और आंधी से हुआ हादसा। 28 घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। डीएम ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद का धमकी भरा ऑडियो वायरल। ऑडियो में बीजेपी नेता एक संत को दे रहे हैं धमकी। यूपी के आजमगढ़ में दिखी लाइव लूट की तस्वीरें। एक जौहरी की दुकान से लाखों का माल लेकर लुटेरे चंपत। सीसीटीवी में लुटेरों की तलाश। पुडुचेरी में सामने आई दिल दिला देने वाली वारदात। 17 साल के लड़के की हत्या कर कटी गर्दन थाने में फेंकी। इलाके में सनसनी। हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में एक 12 साल की दिव्यांग नाबालिग के साथ रेप। परिवार वालों के मुताबिक गांव के ही एक लड़के की करतूत, आरोपी फरार। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की लाश पेड़ से लटकी मिलने से सनसनी। शादी समारोह में शिरकत करने आया था शख्स। दिल्ली में कार चोरों का आतंक जारी। मयूर विहार में लग्जरी गाड़ी से आए चोर कार लेकर चंपत। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मानव कंकाल मिलने से पुलिस की उड़ी नींद। मिस्ट्री सुलझाने में जुटी पुलिस। राजस्थान के अलवर में भ्रष्ट अफसरों पर एसीबी का शिकंजा। 3 को रंगे हाथ घूस लेते पकड़ा। आरोपी अफसरों के खिलाफ लगातार मिल रही थी शिकायत।
अमृतसर में पुलिस ने शातिर लैपटॉप चोर को दबोचा। बाकायदा बसों में टिकट लेकर सफर के दौरान मुसाफिरों के उड़ाता था लैपटॉप। उत्तराखंड रुड़की में श्रद्धालुओं से भरी बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। दर्जनों घायल, घायलों में ज्यादातर महिलाएं। मध्य प्रदेश के सतना में कृषि मंत्री के काफिले से बाइक सवार की टक्कर, 3 जख्मी, नाजुक हालत में बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुलिस के हत्थे चढ़ा एक शैतान टीचर, नाबालिग बच्चों का करता था यौन शोषण। आंध्र प्रदेश के नगर पालिका मंत्री पी नारायण के बेटे और दोस्त की सड़क हादसे में मौत। नारायण ग्रुप के डायरेक्टर थे निशीत नारायण। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुंडागर्दी की लाइव तस्वीरें आई सामने। एक परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट, बीजेपी नेताओं पर आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में रेलवे ट्रैक पर मिला इंजीनियर की लाश, परिवार वालों को हत्या का शक। बैंगलोर की कंपनी में तैनात था राजीव, रविवार की शाम आया था दिल्ली, नोएडा आने के दौरान हुआ घायल। समस्तीपुर के बारिश नगर में मिड डे मील खाने के बाद 70 से ज्यादा बच्चे बीमार, सभी सदर अस्पताल में भर्ती। परिजनों का आरोप, खाने में मिली मरी हुई छिपकली। बीती रात दिल्ली में भी बदला मौसम का मिजाज, तपती जलती गर्मी से ठंडी हवा के झोंकों ने दी राहत, कई जगह पड़ी बौछारें। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी बादलों ने डाला डेरा, भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा प्रभावित, कई यात्री फंसे। गंगोत्री हाईवे पर मलबा गिरने की सामने आई लाइव तस्वीरें, बारिश के बाद भूस्खलन से हड़कंप। उत्तरकाशी में भी तेज बारिश के साथ ओले का कहर, खेतों में खड़ी फसल को नुकसान, बरसाती नालों में उफान से लोगों की बड़ी मुश्किलें। हैदराबाद समेत तेलंगाना के दूसरे शहरों में भारी बारिश का कहर, सड़कों पर पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त। वाराणसी में हनुमान मंदिर पर जुटी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं, श्रीराम की आरती के बाद किया हनुमान चालीसा का पाठ। शहीदों के परिवार के लिए मुंबई के एक स्टोर ने दिखाई दरियादिली, सामान खरीदने पर भारी छूट का ऐलान। मध्य प्रदेश के सिवनी नेशनल पार्क में 3 मेहमानों से आई रौनक, 3 बच्चों के साथ दिखी बाघिन, वन विभाग वाले। यूपी के मेरठ में क्रांति दिवस के मौके पर लोक गायन का कार्यक्रम, मालिनी अवस्थी सहित कई कलाकारों ने बांधा समा। पटना में हुई अनोखी शादी, 9 दिव्यांगों ने एक ही मंडप में लिए 7 फेरे। जारी है आज तक का दबदबा, बेस्ट चैनल के लिए 8वां BCS रत्न अवार्ड। पुण्य प्रसून वाजपेयी को मिला बेस्ट एंकर का अवार्ड, श्वेता सिंह बनी बेस्ट फीमेल एंकर। सॉरी को मिला बेस्ट पॉलिट्यून्स का अवार्ड, सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को मिला बेस्ट चैनल का खिताब। श्रेयस अय्यर की आंधी में उड़ा गुजरात, कानपुर में मुकाबले में दिल्ली ने 2 विकेट से दी शिकस्त। गुजरात ने पहले खेलते हुए 5 विकेट बनाए, 195 रन। दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2 गेंद रहते जीता मैच। दिल्ली की जीत में हीरो रहे श्रेयस अय्यर, 57 गेंद पर 96 रनों की तूफानी पारी। गुजरात की ओर से फिंच ने बनाए सबसे ज्यादा 69 रन, दिनेश कार्तिक ने बनाए 40 रन। आज मुंबई का अपने घर में पंजाब से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। महाराष्ट्र के ठाणे में एक किसान ने की खुदकुशी, सरकारी अनदेखी से आजिज आकर इमारत से कूद कर दी जान। पंजाब के भटिंडा में किसान ने की आत्महत्या, पटवारी की लाखों की ठगी से था परेशान, सुसाइड नोट में 3 को ठहराया दोषी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में डॉक्टर की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, अस्पताल में परिवार वालों का हंगामा, कई घायल। यूपी के मऊ में बिजली की तार की चपेट में आकर एक गाय की हुई मौत पर बवाल, नाराज लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को पीटा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में दिखा एक अनोखा नजारा, लड़की वालों ने बारात सहित दूल्हे को लटाया बेरंग, लड़के को बताया मानसिक रूप से अस्वस्थ। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर की बीट पर झूमी मुंबई, कॉन्सर्ट देखने के लिए DY पाटिल स्टेडियम में उमड़ी मायानगरी, वायरल हुआ बीबर का वीडियो। जस्टिन बीबर के शो को देखने के लिए जमी पर उतरे बॉलीवुड के सितारे, नेता अभिनेताओं का शो में लगा तांता। I'm here as a Justin Bieber. I think we already people are coming to India. good Shani, I'm a great Bieber fan, so I can't wait to have a chance to meet him. Bye. Here because of them. I'm here as a Justin Bieber. I think we already people are coming to India. good Shani, I'm a great कॉन्सर्ट से पहले पॉप स्टार बीबर ने बच्चों के साथ फुटबॉल का उठाया लुत्फ, मुंबई की धड़कन लोकल ट्रेन में भी की सवारी। मुंबई में फ्रीडम माई स्टोरी किताब की लॉन्चिंग, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और हेमा मालिनी ने की शिरकत।
IRCTC ने की पे ऑन डिलीवरी सुविधा की शुरुआत। ऑनलाइन टिकट बुक कराने पर घर बैठे होगी रेल टिकट की डिलीवरी और भुगतान। बेहतर मानसून के अनुमान के बीच शेयर बाजार ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 314 पॉइंट्स की उछाल के साथ सेंसेक्स 30,248 पर बंद। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और ज्यादातर कंपनियों के बेहतरीन तिमाही परिणामों के बीच झूमा शेयर बाजार। निफ्टी में भी जबरदस्त उछाल। रिलायंस जियो ने लगाई एयरटेल की आमदनी में सेंध। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के मुनाफे में जनवरी मार्च में 72% की कमी। RBI ने नोटबंदी की प्रक्रिया की जानकारी देने से किया इनकार। कहा देश के आर्थिक हित में नहीं होगा प्रक्रिया का खुलासा। IT कंपनी में छटनी की खबरों के बाद हरकत में कर्नाटक सरकार। IT मंत्री का भरोसा, सरकार बनाएगी छटनी रोकने का सिस्टम। सोने की कीमतों में 95 रुपए प्रति तोले की बढ़ोतरी। 28,665 रुपए हुआ 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी की कीमतों में भी उछाल। अब बिना गार्ड के चलेगी भारतीय रेल। गार्ड के डिब्बे की जगह लेगा EOTT सिस्टम। ड्राइवर और अंतिम कोच के बीच बनाएगा संपर्क। ब्रिटेन यात्रा के दौरान मसाला ब्रांड्स का प्रचार करेंगे गडकरी। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की जरूरतों में आएगा काम। BS3 वाहनों पर दिए गए डिस्काउंट से घटा हीरो मोटोकॉर्प का मुनाफा। 14% की कमी के साथ 717 करोड़ रही आमदनी।